हाय स्टूडेंट्स, प्रिंस स्टडी टाइम्स के रीजनिंग टाइम्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग से रिलेटेड फोर क्वेश्चन। और जो लोग हमको इंस्टाग्राम प्रिंस स्टडी टाइम्स पे फॉलो करते हैं, जो हमारी रील्स देखते हैं, तो उन रील्स के आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली मैं इसमें पहले आपको सबको क्वेश्चन बताऊंगा ताकि जो यूट्यूब पे हमें पहली बार देख रहे हैं वो भी अपने आंसर जांच कर ले, नोट कर ले नोटबुक में। और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और जिनको जल्दी देखना हो तो वो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में देखिए, आपको कमेंट में पिन किया हुआ आंसर मिल जाएगा जिसमें चारों क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ 10 इक्वल टू 20, 20 इक्वल टू 40, 30 इक्वल टू 60, 40 इक्वल टू 80, तो आपको बताना है सेम पैटर्न सेम लॉजिक से 50 इक्वल टू कितने होंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन, 10 इक्वल टू 20, 20 इक्वल टू 40, 30 इक्वल टू 60, 40 इक्वल टू 80, तो आपको बताना है 50 इक्वल टू कितना होगा सेम पैटर्न से। तो आप अपना आंसर नोट कर लीजिए, लास्ट में आप देख लीजिए, चेक कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 9 इक्वल टू 10 है, अगर 8 इक्वल टू 18 है, 7 इक्वल टू 24 है, 6 इक्वल टू 28 है, 5 इक्वल टू 30 है, तो आपको बताना है सेम पैटर्न और सेम लॉजिक से 4 इक्वल टू कितना होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ। 9 इक्वल टू 10 है, 8 इक्वल टू 18 है, 7 इक्वल टू 24 है, 6 इक्वल टू 28 है, 5 इक्वल टू 30 है, और तो आपको बताना है 4 इक्वल टू कितना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें बोला है इफ 9 इक्वल टू 729, ठीक है, 8 इक्वल टू 512, 7 इक्वल टू 343, 343, 6 इक्वल टू 216, 5 इक्वल टू 125, 125, तो आपको सेम पैटर्न और सेम लॉजिक से बताना है कि 3 इक्वल टू कितना होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन, 9 है 729 के बराबर, 8 है 512 के बराबर, 7 है 343 के बराबर, 6 है 216 के बराबर, 5 है 125 के बराबर, तो सेम पैटर्न और सेम लॉजिक से 3 इक्वल टू कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है कि 9 इक्वल टू 72 है, ठीक है, 8 इक्वल टू 56 है, 7 इक्वल टू 42 है, 6 इक्वल टू 30 है, तो सेम पैटर्न और सेम लॉजिक से 4 इक्वल टू कितना होगा। एक बार फिर से बताता हूँ। 9 इक्वल टू 72 है, 8 इक्वल टू 56 है, 7 इक्वल टू 42 है, 6 इक्वल टू 30 है, 4 इक्वल टू आपको बताना है कि कितना होगा। आई होप सब अपने अपने आंसर नोटबुक में नोट कर लेंगे। जिनको आते हैं, जो देख चुके हैं कि भाई ये कैसे होते हैं, तो वो सोल्व कर ले और या आंसर चेक कर ले। ठीक है, सोल्व कर लिया होगा तो चलिए। हाँ, इसमें कभी कभी क्या होता है कि आप जो सोच रहे हो वो दूसरे तरीके से सोच रहे हो, मैं दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ। अगर आपका लॉजिक सेम बैठ रहा है और तो वो आपका आंसर आपका भी सही है, तो हमारे आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। बाकी का ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही आंसर एग्जैक्ट सही हो। पर जो एग्जाम्स आते हैं तो उसमें ऑप्शन आते हैं, तो उन ऑप्शन में जो 2 आंसर वाले ऑप्शन नहीं देते, जो उनमें से एक लॉजिक उनको सही लगता है वो देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सेम आंसर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है। कह रहा है कि 10 इक्वल टू 20 है, तो 20 इक्वल टू 40 है, 30 इक्वल टू 60, 40 इक्वल, तो आप देख रहे हो कि ये 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, एकदम सिंपल सा है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 20 हो गया, 20 2 से 40 हो गया, 30 60 हो गया, 40 2 से 80, तो 50 भी 2 से मल्टीप्लाई जाएगा तो 100 हो जाएगा, एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 100। अब बात करते हैं सेकेंड। सेकेंड को जब आप देखोगे तो वो है 9 इक्वल टू 10। अब ये लॉजिक आपको बिठाना है। 8 इक्वल टू 18, तो ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 18 आ सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे 16 आ जाना चाहिए। 8 को 2 से पर यहाँ पे 16 नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद जोड़ने पे 9 और 8 17 होते हैं, पर ये 18 आ रहा है। ठीक है, और लॉजिक कौन से सेट हो रहे हैं। अब आप चलो यहाँ पे देखते हो, आप इसमें देखोगे कि इसमें 8 ऐड हो रहे हैं, तो ये 18 हो गए, तो इसमें भी 8 ऐड हो तो 18 26 हो, पर यहाँ 24 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी ये इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है। तो आप जब इसको देखोगे तो फिर चलो आप देखते हो कि इन दोनों को जोड़ने पे फिर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से कि 18 हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड किया 24 हो रही है, यहाँ पे 4 ऐड कर रहा है, मतलब 2 कम करके ऐड कर रहा है। ये तो 24 और तो ये 28 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऐड किए 30। ठीक है, तो यहाँ पे 0 ही ऐड होगा, तो 4 इक्वल टू 30 होगा, क्योंकि वो 2 माइनस करता जा रहा है। तो 4 इक्वल टू यहाँ पे जो होगा
जीरो ऐड होगा तो 30 ही आएगा। अगर आपका कोई लॉजिक दूसरा बेटर है तो इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप अपने आंसर कमेंट कर दीजिए अपने लॉजिक के साथ। मेरे हिसाब से मतलब मेरे जो लॉजिक से कि यहाँ पे पहले 8 था, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2 2 माइनस हो रहे हैं, और 2 यहाँ भी माइनस, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 30 से या तो यहाँ पे आएगा 4 इक्वल टू 30 ही। ठीक है, आपके आंसर कुछ अलग हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। ये तो एकदम सिंपल है, जिनको क्यूब आता है तो इसमें आप देखोगे ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। ठीक है, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 आते हैं, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 512 आते हैं, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 729 आते हैं, तो ये 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएंगे, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएंगे। इसी तरह से 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 27। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 72, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया 72 आ रहे हैं। ठीक है, 8 को ये वाह, ये तो यहाँ पे एकदम सिंपल बैठ गया। इसके अलावा घटाने बटाने में भी आप देखोगे कि 75 में 6 16, तो ये नहीं बैठ रहा। तो इसमें आप सिंपल लॉजिक देख रहे हो कि 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया 72, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42। ठीक है, 7 को 6 से, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ 6 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया इसने। ठीक है, तो इस लॉजिक से, पर वो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा, हो सकता है मिसिंग है, तो ये 30 आ रहा है, तो यहाँ 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर होगा 12। ठीक है, अब आप इसके आंसर दूसरे भी बता सकते हैं कि जो आपको लॉजिक से सही लगे। तो इसके आंसर, क्योंकि 5 हो सकता है यहाँ पे मिसिंग है, 5 20 मिसिंग हो, 5 इक्वल टू 20 मिसिंग हो, जानबूझ के किया गया, तो ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते तब 12 आएगा, तो इस फोर्थ का आंसर आएगा 12 मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि ये आंसर मैं जो बता रहा हूँ गलत तो नहीं है, पर आपको लगता है कि कोई दूसरे आंसर आए, तो वो आप अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, फर्स्ट का आंसर हमारा 100 था, सेकंड का आंसर हमारा 30 था, थर्ड का आंसर हमारा 27 था, और फोर्थ का आंसर हमारा 12 था। तो ये चारों के हमारे आंसर थे। तो जो स्टूडेंट हैं छोटी क्लास में है, जो रीजनिंग सीख रहे हैं, तो शायद ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शुरुआती स्टेप्स में है, तो जो रीजनिंग की बड़ी क्लास के लिए नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि एसएससी रेलवे के लिए, पर जो सीख रहे हैं उनके आगे ये काम में आएगी। इन्हीं लॉजिक से, इन्हीं तर्क शक्ति से उनका दिमाग आगे चलेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।